हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीन चीज़ें क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कि ग्लोमेरुलस में कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है। सेकेंड, रीएब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड, सिक्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, मान लो ये हमारा पीसीटी वाला एरिया है, मतलब ये पूरा हमारा किसका एरिया है? नेफ्रॉन वाला एरिया है। तो यहाँ से नेफ्रॉन में से जो ब्लड में गया उसको हम क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। मतलब जो नेफ्रॉन से कहाँ गया, ब्लड में गया, उसको हम बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। और जो ब्लड से, मतलब जो यहाँ ब्लड है वो नेफ्रॉन में गया, उसको हम क्या बोलेंगे? सिक्रेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़नी है: ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो सबसे पहले हम आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब सुनो, ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलस, ये क्या है हमारा वोमेन कैप्सूल। अब यहाँ पे क्या है? ये है हमारी एफ्रिएंट आर्टरीज। एफ्रिएंट आर्टरीज क्या होती है? वाइड होती है एज कंपेयर टू इफ्रिएंट आर्टरीज से। तो यहाँ से ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है, उसके कंपैरेटिवली यहाँ से ब्लड बहुत कम अमाउंट में जाता है। तो जब यहाँ से ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगा तो वो ब्लड यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा ब्लड आ गया, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया। ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में आके इकट्ठा हो गया तो वो एक सर्टेन प्रेशर लगाना शुरू करेगा। कहाँ पे? विद इन, मतलब ग्रेविटी के साथ। ठीक है, तो उसको जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसमें कुछ कोलाइडल सब्सटेंस भी थी। कोलाइडल सब्सटेंस मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ें भी थी। अब जब यहाँ ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो जो हमारे कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है और वो अपनी ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो जो ये ब्लड कोलाइडल सब्सटेंस है, ये क्या करते हैं? जो ये प्रेशर लग रहा है उसके अगेंस्ट प्रेशर लगाना शुरू करते हैं, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी प्रेशर लगाना शुरू करते हैं। और जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लड कोलाइडल प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड कोलाइडल प्रेशर। अब तीसरा प्रेशर क्या आता है? यहाँ पे तो इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाना है? वोमेन कैप्सूल में जाना है। वोमेन कैप्सूल में जब ब्लड जाता है तो उसकी भी एक कैपेसिटी होती है ब्लड को होल्ड करने की, तो वो ज़्यादा ब्लड नहीं ले सकता, तो वो अगेंस्ट प्रेशर लगाने लग जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब समझना, जो ब्लड यहाँ से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? इफ्रिएंट आर्टरीज से आ रहा था। किसमें? ग्लोमेरुलस में आ रहा था, इकट्ठा हो रहा था। वो कितना है? 55 mmHg। कितना है? 55 mmHg। किधर लग रहा था? नीचे ग्रेविटी की तरफ लग रहा था, तो इसका क्या साइन हो गया? पॉजिटिव साइन हो गया। ठीक है, अब ब्लड कोलाइडल प्रेशर। ब्लड कोलाइडल प्रेशर, ये जो ब्लड के कोलाइडल सब्सटेंस है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ये कहाँ लगा रहे थे? अगेंस्ट द ग्रेविटी लगा रहे थे। कहाँ लगा रहे थे बेटा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी लगा रहे थे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव साइन हो गया, पहली चीज़। और कितना प्रेशर लगा रहे थे? 15 mmHg। कितना लगा रहे थे? 30 mmHg। कितना प्रेशर लगाए थे? 30 mmHg। अब यहाँ पे जो कैप्सुलर प्रेशर था वो भी तो अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा था ना, वो भी तो चीज़ों को आने से रोक रहा था। तो ये भी क्या हो गया? माइनस। कौन सा साइन हो गया? माइनस हो गया। और ये कितना हुआ बेटा? 15 mmHg। अब देखो, यहाँ ये माइनस, तो हम क्या कहेंगे? 30 + 15, ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये इससे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस किसके? ब्लड कोलाइडल प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम साइन के, सेम डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? अलग डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, तो ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 10 mmHg। ठीक है, 10 mmHg क्या हो गया? हमारा जो प्रेशर है, नेट प्रेशर कितना लग रहा है? ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन रेट कितना है हमारा? 10 mmHg होगा।
ठीक है। ये तो था कि कौन कौन से प्रेशर लग रहा है, फिल्टर कितना ब्लड हो रहा है। अब फिल्ट्रेशन वाला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ भी फिल्टर होगी। अब ये हमने अभी बताया था, ये क्या होते हैं, एफ्रिएंट आर्टरीज, ठीक है। क्या होती है एफ्रिएंट आर्टरीज, एफ्रिएंट आर्टरी से ब्लड कितना आता है, 1100 से 1200 ml ब्लड आता है। कितना आता है, 1100 से 1200 ml ब्लड आता है, किसमें, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। अब हमें पता है, हमने ब्लड पढ़ा हो तो हमें पता है हमारे पास 45 कितने परसेंट क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और 55% क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। तो जो हमारा इसमें 1100 टू 1200 है, उसमें 55% का क्या हो गया, 650 ml क्या हो गया, हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट हो गया, क्योंकि हमारे ब्लड में से 55, ठीक है, % क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब यहाँ पे 650 ml प्लाज्मा है, जब ये फिल्टर होगा, मतलब 55%, जब ये फिल्टर होगा तो फिल्टर सिर्फ 20% होगा। कितना फिल्टर होगा, सिर्फ 20%। तो 650 ml का 20% क्या हो गया बेटा, 125 ml पर मिनट, ठीक है। पर मिनट कितना फिल्टर हो रहा है, 125 ml। अब जब ये फिल्टर होकर जो 20% फिल्टर होकर नीचे आया है, उसमें से भी क्या होगा, बेसिकली उसमें से भी 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब का मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब हमारे नेफ्रॉन से ब्लड में चीज़ें जाती हैं तब रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जितना भी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा बेटा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और सिर्फ 1% इसका टोटल 20% का जितना भी 20% फिल्टर हुआ है उसका सिर्फ 1% आगे जाता है, क्या बनाने में, यूरिन की फॉर्मेशन करने में, ठीक है। तो हम पूरे दिन 1.8 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से, अगर हम कितने, 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं तब, वरना हम इतना अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। ये था हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट।